Jai Gurudev students, a very good morning to all of you. Earlier I had explained about how to create web blogs, right? Web blog or blog. So I hope आप सबने blog create कर लिया होगा. Today I'm going to start session 7, that is online transactions. Okay, online transactions, very familiar term for you all. Online transactions होता क्या students? Let me make this clear. कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो भी चीजें आप कोई गुड्स परचेज करते हो, कोई अपने अमाउंट ट्रांसफर करना है, एनीथिंग, राइट? तो आप कहीं भी फिजिकल मूवमेंट आपका रिक्वायर्ड नहीं है. ओनली सम डिवाइसेस एंड इंटरनेट इज रिक्वायर्ड थ्रू विच यू आर इजीली एबल टू ट्रांजैक्ट योर अमाउंट और मनी, राइट? सो लेट मी स्टार्ट. E-commerce stands for electronic commerce. You all know about e-commerce. E-commerce is a method of buying or selling goods and services over the internet through a website electronically, right? Today electronic commerce is one of the most popular ways for consumers to buy goods and services. Very important term, students. And in this pandemic situation, you all must know that हम सब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और हमें जो भी चीजें परचेज करनी है वो सब घर में बैठ के अगर चीजें अवेलेबल हों तो that is much better for us. So in this situation, e-commerce helps us a lot, right? Whatever you want to purchase, easily you will purchase from your home without going anywhere. E-commerce is often used to refer to the sale of physical products online. ठीक है, जैसे आपके क्लॉथ्स हो गए, पेंसिल, रबर, whatever, anything that is physical. Physical you all know कि that is hard components that is you are able to see and touch, right? But it can also be described any kind of commercial transaction that is facilitated through the internet. और भी इसके अलावा काफी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन पॉसिबल है. E-commerce facilitate the transfer of money and data to execute these transactions. See, whereas e-business. Okay, now whereas e-business refers to all aspects of operating an online business. ई-बिजनेस क्या करता है, क्या इसका रोल है, क्या रेफर करता है कि जो भी ऑनलाइन बिजनेस है उसको ऑपरेट करने का वर्क कौन करता है? ई-बिजनेस, राइट? ई-बिजनेस जो टर्म है वो सारा जो ऑपरेशन होता है ऑनलाइन, दैट ऑल रेफर्स टू ई-बिजनेस, वेयरएज ई-कॉमर्स रेफर्स स्पेसिफिकली टू द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ई-कॉमर्स? सब एग्जांपल्स आर मेंशन्ड ओवर हियर. सी स्टूडेंट्स, रिटेल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, crowdfunding, physical products, digital products and services. Let me explain these terms one by one. What is retail? Retail, the sale of product by a business or is directly available to a consumer or customer without any intermediary, right? Retail shopping में या retail sell में क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी मीडिएटर पर्सन नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें सेलिंग होती है बिजनेस पर्सन और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट सेलिंग, राइट? नो बडी विल बी मीडिएटर. व्हाट इज होलसेल? द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन बल्क, एक ह्यूज अमाउंट में जैसे बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्रीज से जाके ह्यूज अमाउंट में जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उसके बाद फिर वो अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर्स तक वो सामान पहुंचाते हैं, तो दैट इज होलसेल. ड्रॉप शिपिंग, नाउअडेज ड्रॉप शिपिंग इज वेरी पॉपुलर स्टूडेंट्स. आप सबको पता है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट आप सबने यूज किया होगा, नहीं यूज किया तो इन साइट्स के बारे में आपको जरूर पता होगा कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग. सपोज यू हैव चूजन एनी क्लॉथ फॉर यू एंड यू हैव ऑर्डर्ड दैट क्लॉथ, यू हैव गिवन द एड्रेस ऑफ योर ओन होम, देन आफ्टर फ्यू डेज और विद इन अ वीक दे विल ड्रॉप एट योर होम, राइट? तो दैट इज ड्रॉप शिपिंग. क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग एक्चुअल में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कंज्यूमर्स इन एडवांस. आपने कोई चीज आपको पसंद आई, सपोज आपने कोई वॉच पसंद की, ठीक है, आपने उसको बुक किया, बट जैसे ही आपने उसको बुक किया उसके पहले आपने क्या किया, उन्हें एडवांस में अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया. तो दैट इज क्राउड फंडिंग कि आपने अभी ये प्रोडक्ट लिया नहीं है बट पहले ही उनको एडवांस पेमेंट कर दी. फिजिकल प्रोडक्ट्स, any tangible goods that require. What is tangible, students? This is very important term. Tangible means physical, which is seen or touched by the persons. Any tangible good that requires inventory to be replaced and order to be physically shipped to customers as sales are made. Physical products जैसे आपका आपने मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा है ना कि टैंजिबल गुड्स होते हैं और उनकी इन्वेंट्री होती है
और उसको रिप्लेस किया जाता है। मीन्स कि टाइमली अगर वो प्रोडक्ट्स बहुत टाइम तक रह जाएं तो इट मीन्स उनकी डिमांड उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी, वो आउटडेटेड हो जाएंगे, तो उन्हें उसका सेल लगाना होता है और सेल की हेल्प से वो उसको हटा देते हैं, मीन्स सेल आउट कर देते हैं, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट्स provides a huge platform for downloadable digital goods, e-books, templates, and online courses or media that must be purchased for consumption or licensed for use. Digital products भी students online sell and purchase किए जाते हैं। होता क्या है, किसी कोई सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना है, दैट इज डिजिटल। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर यू ऑल नो कि दैट इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट। व्हाई इट इज डिजिटल प्रोडक्ट? क्योंकि आप कुछ चीजों को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, योर जस्ट लाइक योर सॉफ्टवेयर, राइट। तो डिजिटली भी क्या होता है कि आप चीजों को परचेज कर सकते हैं, किसी भी चीज का लाइसेंस है एंड सो ऑन। ई बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू ऑल। ई बुक क्या है कि आपको सपोज किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक बुक से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, बट आपके पास उतना अमाउंट नहीं है कि आप हर राइटर की बुक परचेज कर सके, so you will go through the e-book, okay, and you will visit e-book. A number of books are there of different writers. You will go through it and read the books, right? What is services? Services are skill or set of skills provided in exchange for compensation. The service providers time can be purchased for a fee. ये सर्विसेज क्या होती है स्टूडेंट्स की? कोई भी स्किल या सेट ऑफ स्किल्स। सपोज एनी ट्यूटर हु इज टीचिंग ऑनलाइन टू यू ऑल, राइट। आप ट्यूशन अभी नहीं जा सकते हैं, स्कूल आप नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग इज देयर, तो दिस इज अ सर्विस, फॉर दैट यू हैव टू पे, राइट। तो दिस इज नोन एज सर्विसेज, अंडरस्टैंड। टॉपिक इज ई शॉपिंग। ई शॉपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स which allows consumers to directly buy goods or services from a seller over the internet using a web browser. ई-शॉपिंग क्या है स्टूडेंट्स कि आप इंटरनेट का यूज करके किसी भी सेलर से कोई भी परचेज करते हैं, राइट। द परचेज अकर्स यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और कैश ऑन डिलीवरी, COD. दिस इज वेरी वेरी मच इन ट्रेंड। कैश ऑन डिलीवरी, आप सब ने कोई भी ऑर्डर करा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब वो आपके घर पे पहुंचता है तब आप उनको पेमेंट करते हैं, दिस इज कैश ऑन डिलीवरी। मोस्ट रिटेल स्टोर्स also have a website that allows their customers to buy from them online and either ship the items to their home or pick up at a nearby store location. Students, ये अभी ट्रेंड में बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे स्टोर्स हैं जो कि आपके घर के पास में हैं, फिर भी वो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट्स होती हैं। आपको नहीं जाना है, कोरोना का डर है, आप बिल्कुल मत जाइए, वेबसाइट यूज करिए और जो भी आइटम्स हैं, जो भी गुड्स आप परचेज करना चाहते हैं उसकी लिस्ट वहां पे आप मार्क करेंगे, उसके बाद वो आपके घर पे ड्रॉप करा सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिफरेंट कि आप उनके नियर बाय स्टोर से ले सकते हैं, राइट। एंड देन Walmart, Best Buy, Caesars and other retail business offers this type of shopping experience. There are a number of companies that sells products only through their websites and do not have a retail store. For example, Amazon.in, Flipkart, eBay, Zebong, Myntra, Snapdeal, Home Shop 18, ये भी, okay, a number of companies are there who will sell their products online, right? Now, advantage of shopping online include. Students, I think कि ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मुझे आपसे क्वेश्चन करना चाहिए कि what are the advantages of online shopping? And in this pandemic situation, आप सबको इसका बेनिफिट तो जरूर पता होना चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग का क्या बेनिफिट होता है। So, first point is convenience of online shopping. First point, customers can purchase items from the comfort of their own home or workplace. पहला क्या है कि आपको कन्वीनियंस, सुविधा रहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग की हेल्प से इजीली चीजों को अपने घर बैठे अपने वर्क प्लेस से, ऑफिस से या घर से इजीली ऑर्डर करके आप चीजों को मंगा सकते हैं, राइट। बेटर प्राइस एंड मोर वैरायटी। बेटर प्राइस एंड मोर वैरायटी, चीप डील्स एंड बेटर प्राइजेस आर अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज आपको एक प्लेस पे मिल जाती है और प्राइस भी उसका
नियर अबाउट मार्केट जैसा होता है या मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम भी होता है कभी कभी। ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम एंड मनी। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग क्या करता है, आपका टाइम भी सेव करता है एंड मनी भी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ, कैसे आपका मनी एंड टाइम सेव करेगा। सी फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर लिविंग इन नैनी, राइट, फ्रॉम नैनी यू हैव टू गो टू बिग बाजार। अब आप बिग बाजार जाने के लिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपके पास 1 आवर टाइम होना चाहिए और वापस आने के लिए भी 1 आवर। एंड वहां जब आप एंटर करेंगे बिग बाजार के अंदर तो उसके अंदर विजिट करना, परचेज करना, वो भी 1 मीन्स 3 आवर्स आपके यूं ही चले जाते। बट अगर आपने ऑनलाइन वहां से कोई ऑर्डर करा और ऑनलाइन आपके घर पे डिलीवर हो गया तो आपका जो टाइम वेस्ट होने वाला था वो बच जाएगा। एंड डेफिनेटली मनी किस तरह से बचा कि आप अपना व्हीकल यूज करते या आप ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते, उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ मनी पे करनी होती और वहां पहुंचने के लिए, राइट। तो इस तरह से आपने क्या, ऑनलाइन शॉपिंग की हेल्प से मनी एंड टाइम दोनों को बचा लिया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कंपैरिजंस। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो, राइट, कि आपने अमेजोन पे देखा वही सेम प्रोडक्ट आपने फ्लिपकार्ट पे देखा, दोनों की मनी, दोनों का अमाउंट, सब कुछ आपने इवेलुएट किया, आपको जो बेस्ट लग रहा है आप वो प्रोडक्ट कंपेयर करके ले सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप की अवेलेबिलिटी क्या है कि 24/7 मीन्स कि पूरे ईयर 365 इंटू 24 इंटू 7। इट मीन्स कि पूरे साल आप संडे घर में फ्री हो, आप संडे को ऑर्डर कर सकते हो। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि टुडे द शॉप इज नॉट ओपन एंड ऑल, राइट। इट मीन्स कि इट इज अवेलेबल द होल ईयर। यू कैन सेंड गिफ्ट्स मोर इजीली। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी मच इन ट्रेंड कि सेंडिंग गिफ्ट्स टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इजीली। आपको न्यू ईयर पे कार्ड भेजना है, बर्थडे कार्ड भेजना है या फिर कोई भी गिफ्ट भेजना है तो आपको वहां परचेज करके उस पर्टिकुलर प्लेस तक नहीं जाना है। सिंपली यू हैव गिवन द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन कि जहां आपको उस गिफ्ट को ड्रॉप कराना है, राइट। तो उस गिफ्ट की जगह वहां पे क्या होगा, आपकी जगह वो कंपनी उस गिफ्ट को उस वहां तक ड्रॉप कर देगी, राइट। 7 इज ऑनलाइन ट्रैकिंग। दिस इज वेरी गुड फॉर अस कि आपने अपना प्रोडक्ट बुक किया, आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है और कितने दिन की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि कितने टाइम तक वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इट मीन्स कि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हमेशा होती हैं, जस्ट लाइक यू पीपल और अस, राइट। हमारे अंदर क्या है कि 2 पर्सन बिलोंग करते हैं हमसे। कैसे कि एक पर्सन बहुत अच्छा आपको करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है और दूसरा क्या करता है कि जो बुरी चीजें हैं, जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं, उनकी तरफ आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नाउ इट्स योर ओन डिसीजन कि आपको पॉजिटिव वे में जाना है या नेगेटिव वे में जाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा कि एडवांटेज ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं, एडवांटेज 7 एडवांटेजेस आपने देखे, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। यहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि शिपिंग प्रॉब्लम एंड डिले इन डिलीवरी। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बुक किया और वो 7 डेज में नहीं पहुंचा के काफी टाइम ले लेते हैं और डिले कर देते हैं डिलीवरी में। ये एक्सेप्शंस होते हैं बट होते हैं। ऑनलाइन डिसएडवांटेज का पहला एडवांटेज है, राइट। दूसरा क्या, लैक ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स इन ऑनलाइन शॉप। एक्चुअल में आप वहां बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, वहां पे कुछ आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू परचेज दिस इन 99 ओनली, आई विल नॉट पे 100 रुपीज, राइट। तो ये क्या है कि लैक ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड का रिस्क भी होता है स्टूडेंट्स कि सपोज आपने फोन परचेज किया किसी और कंपनी का 20,000 जिसका प्राइस है, अब वो डिलीवरी बॉय आपको उसकी जगह 10,000 का फोन फिल करके दे गया। आपने इमीडिएट नहीं देखा तो वो क्या हो सकता है, आपसे आपका वो रिस्क गया। और एक्चुअल में ऑनलाइन फ्रॉड क्या है कि इफ यू आर शॉपिंग ऑनलाइन देयर आर लार्जर रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, फिशिंग, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट। ये फिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स। फिशिंग, लेट मी एक्सप्लेन। फिशिंग मछली पकड़ना नहीं होता है, इट इज नॉट फिशिंग, इट इज फिशिंग, राइट। फिशिंग में होता क्या है कि आपने अपनी डिटेल्स फिल की, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को फिल करने के लिए डिटेल्स फिल की, आपको इमीडिएट आपकी डिटेल मिलते ही जो हैकर्स होते हैं आपको एक मेल भेजेंगे कि आपने इतने का प्राइस जीता है, आप ये फॉर्म भरिए और आपको रिटर्न में ये चीजें मिलेंगी। तो आपने इमीडिएट फॉर्म फिल किया और जैसे ही आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया था, उन्होंने उसको क्या किया, एज इट इज कॉपी कर लिया और फिर उस फिशिंग फ्रॉड की हेल्प से आपका डेटा जो है मिसयूज हो जाएगा, आपका जो अमाउंट है वो वहां से मिसयूज कर सकते हैं उसका, राइट।
आइडेंटिटी थेफ्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिटी थेफ्ट एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी से वो कुछ भी इलीगल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना सारा डिटेल्स ऑनलाइन दे दिया. अब वो आप they will pretend that they are you, right? And on behalf of you they will do whatever they want. और पकड़ा कौन जाएगा? डेफिनेटली आप, क्योंकि सारी आइडेंटिटी डिटेल, सारा कुछ आपका डेटा उनके पास रहता है. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरएक्टिविटी इन ऑनलाइन शॉपिंग. बिल्कुल इंटरएक्टिविटी नहीं होती है स्टूडेंट्स. फिजिकल स्टोर्स अलाउ प्राइस नेगोशिएशंस. वही जस्ट लाइक बार्गेनिंग, कि आप प्राइस नेगोशिएट करते हैं, वो आप कह सकते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू परचेज इन दिस, आई विल पे ओनली दिस मच. बट यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है. फिफ्थ, रिटर्न कैन बी कॉम्प्लिकेटेड. एक्चुअल में ये लिखते तो हैं कि डेफिनेटली रिटर्न हो सकता है, बट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक्चुअल में हम सब पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े उसको ओके कर देते हैं. तो ये जब भी कोई गुड्स हमें नहीं पसंद आया तो उसके रिटर्न में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट? No support for local retailers. Sometimes you may find difficult to get after sale services some products. Actually में क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट लोकल रिटेलर्स की तरह से वो आपको नहीं देते हैं, राइट? Okay students, next is online transaction for e-reservation. E-reservation, you all know this term. What is e-reservation? Electronic reservation means without going to the railway station or bus stations, you are easily book your ticket from your home, right? The e-ticketing or e-reservation is a facility over internet where you can book your ticket to travel anywhere at any time in the world. E-reservation is applicable into many areas like travel ticket, hotel, movies, entertainment, sports, etc. Popular e-ticketing websites are the examples of online e-reservation are http://indianrail.gov.in, irctc.co.in. Students, you have to learn all these websites. Okay, ये आपका 1 marks के शॉर्ट्स में क्वेश्चन आ सकता है कि give the websites of some e-reservation, right? So you just go through all these websites. Advantage of online reservation includes, what are the advantages of online reservation? Open 24/7 to receive reservations means 24 घंटे. ये वीकली कभी भी इसमें क्लोज नहीं होता ऑनलाइन कि आप संडे को नहीं बुक कर सकते हैं एंड ऑल. मीन्स एवरी डे आर फ्री टू बुक फ्रॉम योर होम. इजी एंड कन्वीनियंस टू बुक अ होटल, फ्लाइट और कार रेंटल ऑनलाइन. इजीली यू विल बुक होटल ऑल्सो, फ्लाइट टिकट और a car on a rental basis. Change and collection is easily, right? No commission is included. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है. You can choose best price. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लग रहा है, जो भी ट्रिप आपको सही लग रही, you will choose that one. Offers discount code on price. Online payment or e-payment is easy. And next is it has a good customer service. Let us understand the rail ticket book process using online portal. Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCTC. Indian Railway Catering and Tourism Corporation is a subsidiary of the Indian Railway that handles the catering. Catering, you all know students. Tourism and online ticketing operations of the Indian Railways with around 5,50,000 to 6 lakhs bookings every day, and it is the world's second busiest and highest of 15 to 16 lakh ticket every day. To use IRCTC, how to use? Open any web browser such as Firefox, Google Chrome or Internet Explorer. Then you have to visit on www.irctc.co.in, right? In the address bar and press enter. Then you will go through the process, registration process, login, and then you will book your ticket.